कई बार हमारी बनी बनाई प्लानिंग ऐसे ही रह जाती है। हम वो सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है वही होगा, और जो नहीं सोचा वो भी हो ही जाता है। और आज मैंने सोचा था कि मैं पूरे जल्दी अपने काम ख़त्म करके टाइमली सब कुछ सेट कर लूँगी अपने घर के काम, क्योंकि टास्क आज बहुत सारे हैं और टाइम मेरे पास जितना है बस उतना ही है। दिन मेरा लंबा नहीं है। तो एज़ यूजुअल सबका ऐसा ही होता है। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। सुबह का है टाइम, उठते ही मैंने वॉशिंग मशीन चला दी है क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे और कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं। और किचन का हाल दिखाऊं तो किचन में मैंने आटा लगा दिया है, चाय बना दी है, सुबह जो बर्तन होते हैं वो भी कर दिए हैं। किचन अभी तक गुड मॉर्निंग 6 बज गए हैं और कपड़े धुल दिए जो थे, अभी जो होंगे वो रह गए हैं। और बाहर आंगन के ऊपर का झाड़ू पोछा, किचन, ये सब कर दिया। बना दूँगी फटाफट से रोटी बना के फिर नहाऊंगी, धूप बत्ती करूँगी, परों को तैयार करूँगी और फिर करूँगी एट लास्ट झाड़ू पोछा। वैसे तो मैं जल्दी कर देती, पर यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी आज बाहर निकाल लिया, उधर को झाड़ू पोछा करना है क्योंकि आज बनेगी सेवइयाँ। तो फटाफट से घर के सुबह वाले जल्दी से काम ख़त्म करके दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। चलो, आज मैंने सोचा था कि मैं पूरे काम जल्दी ख़त्म करके दोपहर का खाना टाइमली बना दूँगी, क्योंकि खाना भी मुझे थोड़ा स्पेशल बनाना था और खाने वाले भी थोड़े ज़्यादा थे। और उसी के अंदर हमारे गेस्ट भी आ गए थे जो कि बिल्कुल सरप्राइज़ था हमारे लिए। पर चलिए देखते हैं कैसे मैंने आज अपना पूरा काम कैसे ख़त्म किया, क्या हालत हुई, कैसे क्या बनाया, वो सब आपके साथ मैं इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। अभी तो मैं सुबह का काम कर रही हूँ। अभी मुझे सुबह का खाना बनाना है और उसके बाद फिर बच्चों को रेडी भी करना है। बेटे को स्कूल नहीं भेज रही, जिनको नहीं पता बता देती हूँ, मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ है तो उसको आजकल मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ, सिर्फ बेटी को स्कूल भेज रही हूँ। और सिर्फ बेटी को ही तैयार करना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि उसको एक बोल के अकॉर्डिंग चलना बिल्कुल भी नहीं आता। तब एक बार उसको बोल दो कि तुम्हें ऐसा करना है, वो नहीं करेगी। उसे 10 बार रिपीट करो तब जाके वो करती है, अदरवाइज़ वो इंसान को सीरियस नहीं लेती है। सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं, बट अपने अपने अकॉर्डिंग हमारा पेशेंस लेवल बन जाता है। किसी को लगता होगा कि मेरे बच्चे बहुत कम शैतानी करते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग मेरे बच्चे करते हैं। पर जब मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ तब मुझे लगता है कि नहीं, थोड़े ठीक हैं, पर अपना पेशेंस लेवल मेरा ही बहुत कम हो गया है बच्चों के साथ रहते रहते, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा शरारत भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। मेरे बच्चे थोड़ी कम शरारत करते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग वो भी ज़्यादा है। चलिए, आई होप किसी को समझ आ गया होगा, किसी को नहीं आया होगा। तो खाना बन गया है, किचन कर देती हूँ अभी के लिए क्लीन। और सुबह का आटा मैंने, मतलब दोपहर का आटा मैंने अभी सुबह ही लगा दिया है। सुबह खाना बनाया और फिर तभी के तभी मैंने उसी परात में तभी से आटा लगा दिया, अदरवाइज़ परात होती वो फिर से गीली हो जाती, फिर उसको सूखने का वेट करती, फिर आटा लगाती। अभी ये है कि आटा मैंने लगा दिया है। अभी मुझे सब्ज़ी और जो मीठे में बनाना है बस उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए, बस अभी मीठे की भी तैयारी करेंगे, पर उससे पहले चलते हैं अपनी बेटी के पास।
कोशिश करें कि जहाँ पे आप थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं वो पहले कर लें। इस रूम में मैं ज़्यादा टाइम देना चाहूँ तो ज़्यादा भी दे सकती हूँ, पर यहाँ पे थोड़ा टाइम दे के भी मैं क्लीनिंग कर सकती हूँ। और फिर आज मुझे काम थोड़ा ज़्यादा है, खाना मुझे ज़्यादा बनाना है और अकेले ही बनाना है, तो यहाँ की क्लीनिंग करने के बाद मैं फिर नीचे जाऊँगी। तो झाड़ू पोछा मैंने यहाँ पे कर दिया था, इसी कारण अर्ली मॉर्निंग ही मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा कर दिया था। अब मुझे पर्व को रेडी करना है, बेड सेट करना है और बस पौधों को पानी देना है। तो यहाँ के पूरे काम कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ से फ्री माइंड जाऊँगी कि मेरे ऊपर के सारे काम कंप्लीट हैं। इस तरफ से मुझे कोई ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा ये काम बाकी है ऊपर। और पर अभी स्कूल चली जाएगी तो थोड़ा सा जो बच्चों के साथ ये होता है ना कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, इधर उधर ये वो होता है, बच्चे थोड़ा टाइम हमारा ले लेते हैं और टाइम देना भी पड़ता है, तो वो भी नहीं रहेगा। अभी स्कूल ये चली जाएगी, पक्ष है वो इतना परेशान नहीं करता है। और पौधों को पानी मैंने दे दिया सुबह ही, मतलब इसको नहलाने से पहले ही मैंने पौधों को पानी दे दिया था, तो ये काम भी मेरा हो गया है। अभी मैं आराम से नीचे जाके सिर्फ मुझे नीचे वाले काम करने हैं, पर उससे पहले मुझे धूप बत्ती भी करनी है, तो वो भी करते हैं जाके, क्योंकि मेरे लिए वो भी एक बहुत ज़रूरी काम है। घर तब जो बेडशीट मैं डाल के गई थी उस दिन से वही बेडशीट रिपीट हो रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि धुली नहीं, वो धुली थी पर रिपीट वही हो रही है। तो आज फिर मैंने उसको सुबह ही धुल दिया है और यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। जब आप मतलब कुछ चेंज करते हो ना कमरे में, चाहे छोटा सा आप एक टेबल का कवर ही चेंज करते हो, तो रूम आपको थोड़ा सा अलग लगने लगता है। तो इतने टाइम बाद दूसरी बेडशीट डाल के, क्योंकि आने के बाद फिर मेरा बेटा बीमार हो गया, तो उसकी देख रेख में मुझे मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ भी घर की तरफ ध्यान दूँ। और फिर अभी 2-3 दिन क्या मतलब 1 वीक 1-1.5 वीक ऐसा भी चला गया कि गेस्ट आ रहे हैं और मेरे बेटे की देख रेख भी करनी है, तब भी मैं घर पे ध्यान नहीं दे पा रही। तो मुझे घर की भी क्लीनिंग करनी है, पर धीरे धीरे मैं वो सब काम करूँगी। एकदम से मतलब अपने ऊपर लोड नहीं लूँगी कि मैं एकदम से ही सारे काम पकड़ लूँ। मैं एक एक करके हर रूम को साफ़ करूँगी। और फ़िलहाल के लिए बना रही हूँ चाय। जिनकी मैं बात कर रही थी वो आ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कहीं से स्पेशल आती हैं, मेरी सास हैं जो वो उनके घर गई थी सेवियां बनवाने के लिए। यहाँ पे मैंने, अगर आपने मेरे लास्ट ईयर के व्लॉग देखे हों तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि हमें सेवियां बनानी पड़ती हैं और कंपलसरी है बनाना, हाथ से बनाना ही कंपलसरी है। तो उसी के लिए आ रही हैं। पहले मेरी सास गई, जिनकी मेरी सास ने बनवाई सेवियां वो सब हम आज हमारे घर आ रही हैं। तो यहाँ हलवा मैंने सूजी का बनाया था और ये मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया था, तो आज तो मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि फिर से मुझे बनाना है ये हलवा। और मैंने बनाए थे मलाई कोफ्ता, जो कि उसमें मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा चला गया। फिर फटाफट से रोटियां बनाई, सब ने खाया। बीच में गेस्ट भी आ गए थे, तो गेस्ट को भी साथ साथ मैंने सर्व कर दिया था। और उसके बाद फिर इतने सारे बर्तन हो गए थे, किचन साफ़ किया। आज मैंने बिना रुके ही कंटिन्यूसली काम किया है। मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी और तभी से मैं कंटिन्यूसली चली हुई हूँ। और आज पूरा मतलब शाम के रात को ही सीधे जाके मुझे आज बिस्तर मिला है। बिल्कुल मतलब 10-15 मिनट के लिए ही मैं वो भी कपड़े फोल्ड करने के लिए बैठी। आज मुझे इतना सारा काम था, पर ये होता है कि चलो फाइनली अपना काम ख़त्म हो गया। जब काम फैल के ख़त्म होता है ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना रिलैक्स सा फील होता है कि हाँ कुछ मतलब एक बड़ा टास्क कंप्लीट हो गया। और पता नहीं किस किस को ऐसे अच्छा लगता है। इसके बाद अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। मैंने तो आपको बताया ही था कि कॉफ़ी मेकर मैंने लिया है, जो झाग बनती है जिससे, तो बस उसी से कॉफ़ी बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ सर दर्द लगी हुई थी। फिर मैंने टैबलेट वगैरह भी ली और फिर से मैं अपने काम में लग गई। 1 कप पिया मैंने कॉफ़ी का, तो फिर से अपने काम में लग गई हूँ। और दिन ये बहुत ज़्यादा व्यस्त था, बस मैं व्लॉग पूरा नहीं बना सकी, कितना व्यस्त था। और बस आप मेरी बातों से समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़्यादा ही मतलब आज मैं चली हूँ। और शाम का हो गया अभी टाइम, दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और अभी शाम का बनाऊँगी खाना। और अब आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा। आई होप अब आप
समझ गए होंगे कि कितना सारा, देखिए आज मतलब औरतें आई थी, कितनी सारी सेवियां बनी हैं। तो इनको देख के ही मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि एक औरत, एक जन ऐसी इतनी सेवियां नहीं बना सकता। ये मटके सारे सेवियां बनाने के लिए ही रखे हैं। तो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।